स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। 2.2 का पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो पहले क्वेश्चन का हमें जीरोज फाइंड आउट करना है और उसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमें दिया हुआ है, हमें इसके जीरोज निकालना है, उसके बाद कोफिशिएंट निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आप देखिए। यहाँ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो लास्ट का टर्म है माइनस 8 और मिडिल टर्म है माइनस 2, ठीक है, माइनस 2x। यानी हमें दो नंबर इस तरह से देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए और सम या डिफरेंस करने पर माइनस 2 आए। ठीक है, जैसे माइनस 8 है यानी लास्ट का नंबर जब माइनस में होता है तो डिफरेंस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है 4 और 2। देखो आप 4 को और माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 4 और प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 8 आएगा और माइनस 4 में से प्लस का 2 हटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर? तो हमें दो नंबर इस तरह से नोट करना है। तो वो नंबर हमें मिले माइनस 4 और प्लस का 2। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इस तरह से आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। फर्स्ट और लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से कि इनके न्यूमेरिकल का मल्टीप्लाई लास्ट के नंबर के इक्वल हो और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बीच के नंबर के इक्वल हो। ठीक है, अब पहले टू टर्म में से आप कॉमन देखिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है या माइनस 4x है तो x कॉमन हो जाएगा, x को कॉमन कर लीजिए क्योंकि x दोनों में आ गया। अब यहां बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर हो गया तो एक x तो बचेगा ही, तो x बचेगा माइनस 4 बचेगा क्योंकि यहां से x हमने कॉमन ले रखा है। और इन दोनों नंबर में देखोगे 2x और माइनस 8 में यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब दोनों तरफ x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। जो दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 है ना, उसको एक ब्रैकेट में कर लिया। बाकी जो बचा हुआ है x और प्लस का 2 वो मैंने दूसरे ब्रैकेट में पुट कर दिया। ये कॉमन था इसलिए एक बार लिख दिया और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब जीरोज फाइंड आउट करना है तो एक बार हम पहले फैक्टर के इक्वल में जीरो लिखेंगे और x इक्वल माइनस 4 आ जाएगा। दूसरी बार x प्लस 2 के इक्वल में आपको जीरो पुट करना है और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ये माइनस 4 था, ठीक है, तो प्लस का 4 आएगा यहाँ। तो देयरफॉर जीरोज आर, तो इस तरह से जीरोज हो जाएंगे 4 और माइनस 2। ठीक है, तो जीरोज आ गए। अब रिलेशनशिप बताना है, तो अब हमें बताना है रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप बताएंगे। रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज लिखना है आपको पहले, सम ऑफ जीरोज, ये आप नोट कर लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज, हमारे पास जीरोज 4 और माइनस 2 आए थे, तो 4 प्लस माइनस 2 इनको सम कर दिया हमने, तो ये हो गया 4 माइनस 2 यानी 2। ये जो वैल्यू है वो मिडिल टर्म यानी कि जो बीच में नंबर होगा उसके अपोजिट साइन में आएगा। जैसे यहाँ माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 आएगा, यदि यहाँ माइनस में आता तो यहाँ प्लस का 2 होता। तो इसका उल्टा हुआ, उल्टा माने नेगेटिव है, तो इसका आंसर हुआ माइनस बी और एक की वैल्यू तो 1 है तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब लिखना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कुछ कमी रही होगी तो वो दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी, कुछ समझने में कमी रह गई होगी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में लिखना है माइनस 4 इंटू माइनस 2, माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 8 आते ही आपको यहाँ लिख देना है सी अपॉन ए। यहाँ जो भी आंसर होगा माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में होगा, यहाँ जो भी आंसर होगा सी अपॉन ए की फॉर्म में होगा। तो ये हो गया रिलेशनशिप। क्लियर, समझ में आ गया होगा।
तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4s² - 4x + 1, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं 4s² - 4s + 1। यदि पहली टर्म में कोफिशिएंट दिया हुआ है यानी x² s² या जो भी पहला आपका वेरिएबल है उसके साथ कोई वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो इसको और लास्ट को आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। यानी प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास 4 × 1 के इक्वल यानी 4 चाहिए, और सम करने पर भी हमारे पास चाहिए -4 बीच का। तो ऐसे दो नंबर हैं -2 और -2, ठीक है। तो देखो -2 को -2 में ऐड करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और -2 का -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो आपको लिखना ये 4s² - 2s - 2s + 1, इस तरह से आपको लिख देना है। पहली 2 टर्म में कॉमन देखोगे तो कॉमन मिलेगा आपको 2s, और बचेगा ब्रैकेट में 2s - 1। अगले 2 टर्म में कॉमन मिलेगा -2 -1 मिलेगा सिर्फ, और बचेगा 2s - 1। अब दोनों टर्म में से कॉमन मिलेगा 2s - 1 और बचेगा 2s - 1, ठीक है। अब जीरोज निकालना है तो पहले फैक्टर को आपको 0 के इक्वल लिखना है, तो 2s इक्वल हो जाएगा 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो पहला 0 आ गया, सेम दूसरा भी आएगा क्योंकि सेम फैक्टर है। तो 2s - 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल हो जाएगा 1 यानी s इक्वल हो जाएगा 1/2, ठीक है। सेम रूट है, रिपीटिंग रूट्स कहते हैं, रिपीटिंग जीरोज कहते हैं। तो देयरफॉर जीरोज आर 1/2 एंड 1/2, 1/2, 1/2। तो हमारे पास जीरोज आ गए। अब हमें बताना है रिलेशन, ठीक है, दोनों जीरोज का रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के बाद साथ में। तो लिख लेते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आपको सबसे पहले करना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम निकालना है आपको, दोनों जीरोज को ऐड कर दोगे 1/2 + 1/2, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे पास b की वैल्यू 4 है और यहाँ हमारे पास 2 है, तो आप चाहे 2 से एडिशनल मल्टीप्लाई करके 4 ला सकते हो। तो ये 4/4 हो गया, दैट इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। सम आ गया। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो क्या होगा, दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 1/4 हो गया, और c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया c/a के इक्वल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। यहाँ x की पावर को देखोगे तो जो मिडिल टर्म होता है वो लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सही लिखना होगा, 6x² - 7x और -3, इस तरह से आप नोट कर लीजिए। यदि आपके पास x² के साथ में कोई कोफिशिएंट दिया होता है तो मैंने बताया था उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, तो 6 × -3 यानी -18 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और सम कितना होना चाहिए, तो सम होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल यानी -7। तो ऐसे दो नंबर देखिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर -18 आता हो और सम करने पर -7 आता हो। तो 18 के फैक्टर करके देखोगे तो 9 × 2 18 होता है,
और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। अब आपको 9 को माइनस का लेना है या प्लस को 2 को माइनस का लेना है, ये हम देखेंगे। तो बीच में -7 है, क्या इसका मतलब है 9 को माइनस का लेना है। ठीक है, यदि बीच में प्लस का 7 होता तो 9 को प्लस का लेते, 2 को माइनस का लेते, क्योंकि डिफरेंस करने पर आपका 7 आना चाहिए ना, इसीलिए। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं। तो हमने अभी बताया 2 फैक्टर निकाले, 6x² माइनस 9x माइनस यहाँ प्लस 2x आएगा और माइनस का 3। पहले 2 टर्म में से कॉमन लोगे तो 3x कॉमन हो जाएगा और बचेगा 2x माइनस 3। क्लियर? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन प्लस का साइन है यहाँ, और कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको प्लस का 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि नहीं आ रहे हैं तो आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1। ये आपके पास लीनियर फैक्टर आ गए। हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल लिख के 0 निकाल लीजिए, यानी 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 2x इक्वल हो जाएगा प्लस का 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये पहला 0 आ गया। दूसरा 0 हम निकालते हैं, तो 3x प्लस 1 इक्वल 0 लिखना है आपको, यानी 3x इक्वल हो जाएगा -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो हमारे पास जीरोज आ गए, देयरफॉर जीरोज आर 3/2 एंड -1/3। क्लियर? अब रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए आपको क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सम ऑफ जीरोज कर लीजिए, दोनों जीरोज को ऐड कर देते हैं, 3/2 और -1/3। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 6, 3 3 9 और 2 1 2। तो 7/6 आ गया, जस्ट अपोजिट है मिडिल टर्म का, -7 था, यहाँ 7 आया है, तो ये -b/a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आप 3/2 और -1/3 को मल्टीप्लाई करो। यहाँ 3 से 3 काटना नहीं है आपको, क्योंकि 6 हमें नीचे चाहिए एक ही वैल्यू, तो -3/6 हो जाएगा। देखो -3 c की वैल्यू है और 6 a की वैल्यू है, तो हो गया ना ये c/a। तो ये आपको वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बताना था। तो रिलेशन से आपका c/a आ गया प्रोडक्ट और -b/a आ गया सम। क्लियर? तो ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से दिया हुआ है, 4u² + 8u। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखोगे तो c की टर्म हमारे पास नहीं है ना। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि आपने 3 टर्म के सीखे हुए हैं। तो कोई ना, यहाँ इन दोनों टर्म में आप देखिए कॉमन क्या है। तो यहाँ 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन कर लीजिए और बचेगा u + 2। u + 2 बचेगा ना, 4 कॉमन हो गया, यहाँ u बचा, क्योंकि एक u हमने बाहर ले रखा है, कॉमन कर रखा है, और 8u में हम 4u से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हमारे पास 2 लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पार्ट हो गए, 4u और u + 2। तो आपको 4u के इक्वल में 0 लिखना है, तो u इक्वल हो जाएगा 0/4, यानी u इक्वल हो जाएगा 0। ऐसे ही एक बार u + 2 इक्वल 0 लिखना है, तो u की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो देयरफॉर जीरोज आर, हमारे पास दोनों जीरोज हो गए, ये होंगे 0 एंड -2। ठीक है, ये दोनों जीरोज आ गए। अब रिलेशन बताना है, तो हम लिख लेते हैं
हाँ रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरो लिखना होगा आपको, सम ऑफ जीरोज कर लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 0 प्लस -2 यानी -2। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना, तो -2 और नीचे तो 4 है, यहाँ तो 4 है, तो आप -2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -8/4 हो गया ना, जो कि C/A के इक्वल है, सॉरी -B/A के इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। तो जीरोस का मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई है, यानी 0 × -2, 0 आ गया। अब हमें तो 4 चाहिए, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 0 को तो हम 0/4 लिख सकते हैं ना, तो हो गया C/A। क्लियर? तो ये आ गया रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का सॉल्यूशन। और यहाँ क्वेश्चन है आपके पास t² - 15, ठीक है, यहाँ 2 टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, तो फॉर्मूला भी लग सकता है। बाकी आप इसे इस तरह से फॉर्मूले में चेंज करें, t² जैसे ये 15 है ना, 15 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपको इसे रूट के अंदर लेकर स्क्वायर लगा देना है। इस तरह का सवाल आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो अब इसके 2 फैक्टर्स हो गए, एक बार t को प्लस √15 के साथ लिखना है और दूसरी बार आपको t को -√15 के साथ लिखना है, यानी a² - b² का हमने लगा दिया फॉर्मूला। क्लियर? अब दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब दोनों को 0 के इक्वल लिख दीजिए, t + √15 = 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15। क्लियर? ऐसे ही आपको लिखना है t -√15 = 0, तो t इक्वल हो जाएगा √15। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर जीरोज आर -√15, √15, ये हमारे पास जीरोज आ गए। अब आपको बताना है रिलेशन, तो रिलेशनशिप बता देते हम, रिलेशनशिप। तो रिलेशन क्या बनेगा इसका, तो हमें लिखना है सम ऑफ जीरोज आपको लिखना है। तो जीरोज को कर दीजिए ऐड, तो √15 प्लस √15 -√15 प्लस √15 कट के हो गया 0, ठीक है, और 0 हो गया तो ये -B/A के इक्वल है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मल्टीप्लाई होगा -√15 × √15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, रूट से रूट कट के -15 हो जाएगा, जो कि इक्वल है C/A के। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो इस तरह आपको सॉल्व करना था। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।